नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ये आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेट आ चुका है। आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4। हम इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट आपके कर चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक ना देखे हों वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट 2024 प्रैक्टिस सेट के नाम से बनी हुई है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें हमने CDP पेडागोजी, CDP और आपकी जो EVS है उनके प्रैक्टिस सेट अभी डले हुए हैं 3-4, और पहले वाले भी डले हुए हैं। तो इसमें हम हिंदी पेडागोजी का ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपके टॉप 10 क्वेश्चन हमें करने वाले हैं, तो जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन। तो कितने आपके इसमें स्कोर होता है वो आप ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है। आपको पता है कि सब सब्जेक्ट की इसमें सीटेट में आपकी 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। एक अच्छी खासी लेवल की पेडागोजी पूछी जाती है अच्छे क्वेश्चन बना के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट आपका अधिगम एवं अर्जन से लिया गया है। आपका जो आपका एक टॉपिक है, पहला ही टॉपिक है अधिगम एवं अर्जन। और आपने वर्ग 3 में भी ये टॉपिक पढ़ा होगा, प्रैक्टिस सेट की गई होगी, लेकिन आप इसको इनके सीटेट के क्वेश्चन में और वर्ग 3 के क्वेश्चन में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है भाषा अर्जन तभी होता है जब। तो भाषा अर्जन कब होता है ये बताना है आपको। व्याकरण के नियम सिखाए जाते हैं, शिक्षार्थी को पुरस्कार दिया जाता है, शिक्षार्थी को भाषा का अनुभव प्राप्त होता है, भाषा कक्षा में पढ़ाई जाती है। तो आपका अर्जन कब होता है? तो आपको अर्जन पता है कि किसी से सिखाया नहीं जाता है, अर्जन वह खुद ही कर लेता है बच्चा या सुन के। तो इसमें जो व्याकरण के नियम सिखाने वाला ये तो नकारात्मक होता है। तो आपको ये आगे कोई और क्वेश्चनों में हेल्प करेगा कि जिसमें अगर ये सही आपको ऑप्शन देखने को मिले जिसमें आपके व्याकरण के नियम जो याद कराए जाए या रटाए जाए तो वो नेगेटिव होता है। शिक्षार्थी को पुरस्कार दिया जाता है, ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये अर्जन नहीं होता है इससे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। शिक्षार्थी को भाषा का अनुभव प्राप्त होता है जब वह भाषा का अनुभव प्राप्त होगा उसको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या बताया गया है आपको। तो बच्चों में प्रभावी भाषा अधिग्रहण निम्नलिखित में से किस कारक से अत्यधिक प्रभावित होती है। तो भाषा की जो भाषा अधिग्रहण है वो उसमें किस कारक से अत्यधिक प्रभावित होती है ये बताना है। तो आपका पहला क्वेश्चन ऑप्शन है इसमें संरचित कक्षा वातावरण, व्याकरण नियमों की उपस्थिति, उच्च प्रेरणा स्तर, या फिर मूल वक्ताओं की सीमित संपर्क। तो जो आपका प्रभावी भाषा अधिग्रहण है, अधिग्रहण करने की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा कैसे प्रभावित होती है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च प्रेरणा स्तर। इसमें जब आपको जब प्रेरणा दी जाती है तो इसमें बिल्कुल आपका प्रभावी होता है। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपके 10 में से आपका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर 7 या फिर 7 से ऊपर है तो एक आप अच्छी स्थिति में आप अपने आप को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर 7 या 7+ कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपका जो स्कोर है वो बढ़कर ही आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया गया है। मानव भाषा को सक्रिय रूप से जानकारी को संसाधित और व्यवस्थित करके प्राप्त करते हैं, जो उनकी मानसिक संरचनाओं और त्रुटियों पर आधारित होता है, जो सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। भाषा अधिग्रहण का यह विचार से संबंधित है। यह विचार आपका किससे संबंधित है यह बताना है आपको। तो ऑप्शन है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, या फिर जन्मजात दृष्टिकोण। तो जन्मजात दृष्टिकोण तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, आपके 3 ऑप्शन बचे हैं, इनमें क्या होगा आपका। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कम से कम 2 बार क्वेश्चन जरूर पढ़ें, जो भी आपका लेंदी क्वेश्चन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। इसका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3।
और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपको लगातार वैसे CDP में तो समझ में आते हैं, जैसे मैथ या कोई और है जिसमें आपको लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आप यही करें, ABCD ना करके या तो उनको B भर दें या फिर C भर दें, जिससे आपके लगभग ज़्यादा से क्वेश्चन जो है वो सही होने की संभावना होती है। तो आपका इसका में अभी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, मानव में एक अंतर्निहित भाषा अधिग्रहण उपकरण जिसको LED कहा जाता है, अस्तित्व पर किसने विचार किया? तो LED के अस्तित्व पर किसने विचार किया, जिसको कहते हैं एक अंतर्निहित भाषा अधिग्रहण उपकरण। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइसेस को इसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक्विजिशन मतलब अधिग्रहण। तो इसको नोम चॉम्स्की ने, एडवर्ड सैपिर ने, ब्लॉक एवं ट्रैगर ने या रोमन जैक्सबन ने किया था। तो इनके क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नोम चॉम्स्की। जब भी आपको भाषा अधिग्रहण या भाषा से संबंधित आंसर आता है तो उसमें 90% आपके नोम चॉम्स्की ही सही होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से और बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के सीखी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो जब भाषा आपकी बिना किसी स्वाभाविक रूप से, जब बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के जब स्वाभाविक रूप से भाषा सीखी जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रथम भाषा कहा जाता है, अकाल कहा जाता है, अधिग्रहण कहा जाता है या फिर पांडित्य कहा जाता है। तो आपको इनमें ये तो समझ में आ गया होगा कि पांडित्य अकाल नहीं होगा इसका, तो अधिग्रहण या फिर प्रथम भाषा, इन दोनों में से क्या इसका सही आंसर होगा? तो कई लोग इसका जो सही आंसर है वो तीसरा वाला लगाएंगे कि उसको अधिग्रहण कहते हैं जब व्यवस्थित रूप से ना सीखी जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं आपको पता है? प्रथम भाषा वही होती है जिसको बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के स्वाभाविक रूप से सीखा जाता है, वो क्या होती है? आपकी प्रथम भाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम भाषा वही होती है जो स्वाभाविक रूप से सीख ली जाती है और बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के। आपने देखा होगा कि हिंदी, यहाँ पर अपन हिंदी बोलते हैं हम लोग, तो आप जब बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसको बिना किसी हिंदी सिखाई नहीं जाती है कि पहले के का कबूतर खा खरगोश, जैसे वो पानी, खाना, सबके नाम वगैरह ये बोलना अपने आप सीख जाता है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के। तो उसको क्या कहते हैं? प्रथम भाषा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द्वितीय भाषा अर्जन में स्थानांतरण को किस रूप से रूप में जाना जाता है? तो द्वितीय भाषा अर्जन में स्थानांतरण को किस रूप में जाना जाता है ये बताना है। यह वह प्रक्रिया जहां शिक्षार्थी दूसरी भाषा सीखने में अपनी पहली भाषा के तत्वों का उपयोग करते हैं। अगला है, जब वह क्षण जब कोई सीखने वाला अपनी पहली भाषा का उपयोग करने से पूरी तरह से अपनी दूसरी भाषा का उपयोग करने पर स्विच करता है तो कहलाता है स्थानांतरण। या फिर दूसरी भाषा कौशल का विकास सीधे पहली भाषा से बिना किसी सचेत सीखने के होता है। या फिर स्पष्टता के लिए दूसरी भाषा से पहली भाषा में अवधारणाओं और विचारों का अनुवाद करने की तकनीक। तो नहीं, अनुवाद करने की तकनीक नहीं कहलाता स्थानांतरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर 1 कि जब आपकी शिक्षार्थी दूसरी भाषा सीखने में पहली भाषा के तत्वों का उपयोग करता है तो वही क्या कहलाता है? आपका भाषा अर्जन में स्थानांतरण कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? अगला क्वेश्चन है आपका, एक रचनावादी कक्षा में भाषा सीखना किस पर आधारित होना चाहिए? तो किस पर आधारित होना चाहिए एक रचनावादी कक्षा में भाषा सीखना? व्याकरण संबंधी मदों और अभ्यास बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। शिक्षक द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक का लेन देन, प्रामाणिक कार्यों का उपयोग करके अपने नए ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों का पूर्व ज्ञान, या फिर धारणा अंग्रेजी भाषा केवल तभी। तो केवल आ गया, ये तो बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये पाठ्यपुस्तक का लेन देन से भी मतलब नहीं है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
प्रमाणिक कार्यों का उपयोग करके अपने नए ज्ञान का निर्माण करने में शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे किस भाषा के आयोजन का चयन पहला चयन है। किसी भाषा है उसके जो आयोजन होती है उसका जो पहला चयन होता है वो क्या होता है। लेखन होता है, सुनना होता है, बोलना होता है या फिर पढ़ना होता है। तो भाषा आयोजन का जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है। सबसे पहले सुनने से स्टार्ट ही होता है। जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं तभी हम उसके बाद उसको बोल पाते हैं, लिख पाते हैं या समझ पाते हैं। तो सुनना इसका पहला ही चरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सुनना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे। भाषा सीखने के बारे में नीचे दिए गए कथन हैं, कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। पहला है, एक व्यक्ति जीवन के पहले कुछ वर्षों में यौवन तक भाषा को प्रभावी ढंग से सीख सकता है। बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है कि आपको पता है जब आपका सहसावस्था होता है तो उसमें दिमाग का 90% 85 से 90% जो विकास है वो हो जाता है। इसमें जो बच्चा है वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें सीखता है। तो ये भाषा भी अर्जन भी बहुत जल्दी करता है। अगला हो जाएगा, महत्वपूर्ण अवधि के दौरान मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए विशेष रूप से ग्रहणशील होता है। बिल्कुल सही बात है। जब उसका मस्तिष्क का विकास 85 से 90% हो जाता है तो वह विशेष रूप से ग्रहण करने के लिए विकसित हो चुका होता है। तो ये दोनों ही इसके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर पहला है यही सही आंसर हो जाएगा। ये और भी दोनों सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप एक ऐसे समुदाय में पले बढ़े हैं जहां सभी लोग बंगाली भाषा में संवाद करते हैं। तो आप कौन से समुदाय से बिलोंग करते हैं जहां पर क्या बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं। और आपने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के स्वाभाविक रूप से इस भाषा को बोलना शुरू कर दिया। जब आप उस समुदाय में रहते हैं तो वहीं की जो भाषा है वो अपने आप ही आपको आने लगेगी। बाद में जब आप स्कूल गए तो आपने अंग्रेजी, तमिल, बंगाली और हिंदी का अध्ययन किया। अब आप तमिल में बहुत कुशल हैं। अब आपकी पहली भाषा कौन सी मानी जाएगी। तो उनका कहना है कि आप एक बंगाली सब परिवार से आते हैं, समुदाय से आते हैं, लेकिन फिर आपको बंगाली बहुत अच्छी तरीके से आने लगी है। लेकिन फिर स्कूल जाने के दौरान आपने अंग्रेजी, तमिल, बंगाली और हिंदी का अध्ययन किया है और अब आप तमिल में बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको अब तमिल अच्छी तरीके से आने लगी है। तो आपकी पहली भाषा कौन सी मानी जाएगी। तो आपको बाद में कोई भी भाषा कितनी भी अच्छी क्यों ना आने लगे, लेकिन जब आप जहाँ पर पले बड़े होते हैं, जहाँ पर आपको जो भाषा आप बचपन में बोलते हैं वही आपकी पहली भाषा होती है। तो इसमें बंगाली ही इसका सही आंसर होगा। तो इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या, बंगाली। बंगाली ही इनकी कौन सी पहली भाषा मानी जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन है, टॉप 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें 10 में से आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है ये भी अपनी राय ज़रूर दें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें भी पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और हम आपके लिए लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।